Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ तीन डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा. द फर्स्ट वन इज %rank.inclusive function. The second is %rank.exclusive function and the third one is rank.equal function. इन तीनों फंक्शंस के लिए मैं एक सिंगल एग्जांपल को टेकअप करूंगा और उसकी मदद से इनको एक्सप्लेन करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ. सबसे पहले मैं इस एक्सेल शीट के अंदर आपको %rank.inclusive एंड %rank.exclusive फंक्शन के पर्पस को एक्सप्लेन कर देता हूं. दीज टू फंक्शंस डिटरमिन द परसेंटेज रैंक ऑफ ए वैल्यू इन एन एरे. एक पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू की उस पर्टिकुलर एरे के अंदर क्या रैंकिंग है, उस रैंकिंग को निकालने के लिए हम इन दो फंक्शन को यूज करते हैं. इसी के साथ साथ मैं एक और फंक्शन को टेकअप करूंगा, दैट इज rank.equal फंक्शन. इन तीनों के सिंटेक्स मैंने आपको नीचे दे दिए हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं %rank.inclusive और %rank.exclusive की आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इन सिंपल वर्ड्स, दीज टू फंक्शंस रिटर्न द रैंक ऑफ ए वैल्यू इन एन एरे एंड दिस वैल्यू इज इन परसेंटेज. स्टूडेंट, यहां पर मैं एक कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं. परसेंटाइल yields a possible data value, whereas %rank yields a percentage. परसेंटाइल फंक्शन तो हमें एक पॉसिबल डेटा वैल्यू को निकाल के देता है, जबकि %rank हमें एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा एंड दैट वैल्यू इज इन परसेंटेज. Whereas rank.eq, that is equal function, it tells the rank of a value in a data set. ये तो एक डेटा सेट के अंदर सिंपल रैंकिंग कर देगा. %rank.exclusive function determines the percentage rank exclusive of the first and the last value in an array. स्टूडेंट, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं राइट साइड पर बनी हुई टेबल की हेल्प ले रहा हूं. इसके अंदर दो कॉलम्स हैं. एक है सेल्समैन के नेम का और दूसरा है उनके कमीशन अमाउंट जो कि उन्होंने अर्न किया है. अगर मैं ये सेल्समैन 1 और सेल्समैन 15 की कमीशन के अमाउंट को एक्सक्लूड कर दूं, then this is the case of %rank.exclusive. लेकिन अगर मैं %rank.inclusive फंक्शन को टेकअप करता हूं, then it determines the percentage rank inclusive of the first and last value in an array. उस केस के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज को कवर करूंगा. और अगर मैं एक्सक्लूसिव को टेकअप करना चाहता हूं तो मैं फर्स्ट और लास्ट आइटम को यहां पर कंसीडर नहीं करूंगा. अब जरा देखिएगा, बोथ फंक्शंस हैव सेम आर्गुमेंट्स. आप इन दोनों फंक्शन के अंदर देखिएगा आर्गुमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन rank.eq के अंदर हमारे पास तीन आर्गुमेंट्स हैं, नंबर, रेफरेंस एंड ऑर्डर. मैं इन तीनों फंक्शंस को एक एक करके आपके सामने टेकअप कर रहा हूं. इसके लिए मैं %rank.inclusive और exclusive के अंदर दिए गए आर्गुमेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा हूं. फर्स्ट आर्गुमेंट है एरे. एरे इज रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज. ये जो हमारे पास रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज है, दिस इज अवर एरे. सेकेंड आर्गुमेंट इज एक्स. एक्स द वैल्यू दैट वी वांट टू रैंक. मैं इस कमीशन के कॉलम के अंदर जिस पर्टिकुलर सेल्समैन की कमीशन 5000 है, इसकी रैंकिंग को जानना चाहता हूं. यानी कि सेल्समैन S7 की कमीशन का अमाउंट 5000 है, उसकी रैंकिंग इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर परसेंटेज के अंदर मुझे बताओ. The third point is significance. Significance indicates the number of decimal places in the answer. आप अपने आंसर के अंदर कितने decimal places चाहते हैं. This is an optional argument. If it is left out, 3 decimal places are used. अगर मैं इस ऑप्शनल आर्गुमेंट को यूज नहीं करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल के देगा. ये मैंने आपको %rank.inclusive.exclusive के आर्गुमेंट्स की डिटेल्स दी हैं. अब मैं इन फंक्शंस को यहां पे यूज करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू %rank.inclusive
inclusive parenthesis start फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, तो एरे के केस के अंदर मैंने ये एरे कंप्लीट दे दिया Q2 to Q16 कॉमा द सेकेंड आर्गुमेंट इज x, दिस इज अवर x, मुझे इसकी रैंकिंग चाहिए इन परसेंटेज। द थर्ड आर्गुमेंट इज सिग्निफिकेंस, ये ऑप्शनल है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंक्लूसिव फंक्शन ने सेल्समैन 7 की, जिसका कमीशन अमाउंट 5000 है, उसकी परसेंटेज के अंदर रैंकिंग 78.5% मुझे दे दी है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मैं एक्सक्लूसिव फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, परसेंट रैंक डॉट एक्सक्लूसिव। फर्स्ट आर्गुमेंट एरे, एरे के अंदर मैंने कमीशन की कंप्लीट रेंज को पास कर दिया, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज x, the value that we want to rank, this is 5000 rupees. I ignore the significance, that is the third argument. I close parenthesis, I press enter. यहां पर मेरे पास एक्सक्लूसिव फंक्शन ने रैंकिंग निकाल के दे दी। सेल्समैन 7 जिसने 5000 रुपया कमीशन को अर्न किया है, इसकी रैंकिंग 75% है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मैं आपके सामने रैंक डॉट इक्वल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। ये सिंपली रैंकिंग निकाल के देगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, इक्वल्स टू रैंक डॉट EQ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, नंबर के केस के अंदर ये मैंने 5000 का नंबर दे दिया, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर Q8, कॉमा द सेकेंड आर्गुमेंट इज रेफरेंस, रेफरेंस के केस के अंदर मैंने ये कमीशन के अमाउंट की कंप्लीट रेंज को पास कर दिया, कॉमा द थर्ड आर्गुमेंट इज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया 0। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 4 है। स्टूडेंट इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रैंकिंग है 7600 की, सेकेंड रैंकिंग है हमारे पास 6000 की, थर्ड रैंकिंग 5200 की, and the fourth ranking is of 5000। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर 3 फंक्शंस को कवर किया है, परसेंट रैंक डॉट इंक्लूसिव, परसेंट रैंक डॉट एक्सक्लूसिव एंड रैंक डॉट इक्वल फंक्शन। मैं उम्मीद करूंगा अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। Thank you very much.